तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। नेटवर्क क्या इतना आवाज ज्यादा हो रहा है। तो कैसे हैं आप सब लोग। बढ़िया होंगे मेरे ख्याल से। ठीक है, तो देखिए कल हमने फंक्शन ऑफ 10 वेरिएबल्स में रिकैप हम लोग थोड़ा ले लेते हैं कल का। ठीक है, भाषण ज्यादा आज नहीं दूंगा। रिकैप भाषण मतलब जैसे कि आज कुछ ज्यादा बोलूंगा नहीं कि आप ऐसे करिए वैसे करिए। आज क्लास पे ज्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है, तो कल का हम लोग रिकैप ले लेते हैं। ठीक है, रिकैप कल का क्या है कि कल हमने पढ़ा था फंक्शंस के बारे में। ठीक है, फंक्शंस कितने टाइप्स के होते हैं हमने ये पढ़ा था। एक होता है एल्जेब्रिक, एक होता है ट्रांसेंडेंटल। फिर हमने ये पढ़ा था, अब ट्रांस एल्जेब्रिक में भी हमने बहुत सारे उसके सब पार्ट सब फंक्शंस पढ़े थे। एल्जेब्रिक में हमने पढ़ा था, पहला पढ़ा था पॉलिनोमियल। ठीक है, उसके बाद आगे आप लोग बोलते रहिए रेशनल। फिर हमने पढ़ा था इरेशनल। फिर हमने क्या पढ़ा था, फिर हमने चौथा नहीं पढ़ा था, जो आज हम लोग पढ़ेंगे वो होगा पीस वाइज। ठीक है, और इसके भी कुछ फंक्शंस होते हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे मॉडुलस फंक्शन। आज मेनली हम लोग मॉडुलस फंक्शन पढ़ेंगे, सिग्नम फंक्शन पढ़ेंगे, जीआईएफ पढ़ेंगे, और जीआईएफ के बाद हम लोग पढ़ेंगे लिस्ट इंटीजर फंक्शन, और एक पढ़ेंगे फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, अगर हमारे पास आज समय बचता है तो ट्रांसडेंटल फंक्शन भी कल हमने पढ़ा था। ट्रांसडेंटल में हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फिर होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, और फिर एक होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब यहाँ जो है कि फंक्शंस की बात हो गई, अब आगे जो है एक ग्राफ आता है इलिप्स इलिप्स का, तो वो तो एक लेक्चर में हम आपको बताएंगे। ठीक है, इलिप्स का होता है, फिर हाइपरबोला होता है, पैराबोला होता है। ठीक है, लेकिन रेशनल नंबर में हमने एक पैराबोला पढ़ लिया। ठीक है, अब उसके बाद इलिप्स का भी पढ़ेंगे, हाइपरबोला पढ़ेंगे, तो वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। अभी मतलब हम लोग को फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं जितना लिखा है बोर्ड पे। ठीक है ना, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो कल हमने इसका, इसमें डोमेन रेंज, कल हमने क्या पढ़ा था, सबका डोमेन, डोमेन सबका क्या होता है, रेंज क्या होता है, और ग्राफ। किसी भी चीज को ग्राफ के थ्रू समझ आना बहुत एक, अब मतलब एक आसान हो जाता है। ग्राफ बहुत अच्छा, मतलब एक होता है आसान तरीका है किसी चीज को समझने का, ग्राफ बना के समझने का। ठीक है, अगर हम लोग एग्जाम्पल लें, एग्जाम्पल में हम लोग क्या लें, मतलब अगर कोई छोटा बच्चा है, अब आप उसको जैसे थ्योरी ऐसे पढ़ा दीजिए, बोलो ए बी सी डी, तो वो बोल तो लेगा लेकिन समझ नहीं पाएगा। उसे क्या पता ये अल्फाबेट्स हैं। फिर जब आप उसको पिक्चर दिखा के या टीवी पे दिखा के या पिक्चर उसका नहीं बताते हो, देखो ये ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, तो वो जल्दी समझता है। तो ग्राफ एकदम उसी तरह है। जैसे थ्योरेटिकली कभी कभार बहुत कॉम्प्लिकेशंस होती हैं चीजें तो नहीं समझ में आती, लेकिन ग्राफ से बहुत इजीली समझ में आ जाती है। ठीक है ना, तो ये चीज होता है, ग्राफ का ही फायदा है। अब हमने कल पॉलिनोमियल का भी डोमेन पढ़ा था। पॉलिनोमियल में डोमेन क्या होता है भाई, देखिए अगर फंक्शन आइडेंटिटी है तो आर होगा, रेंज आर होगा, रियल लाइन पूरी रियल लाइन रेंज होगी। ग्राफ कैसा बनेगा, एकदम स्ट्रेट। ठीक है, एकदम जैसे स्लोप। ठीक, अब उसके बाद होता है हमारा पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक आता है। क्वाड्रेटिक का डोमेन क्या होगा, पूरी रियल लाइन। रेंज क्या होगी, आर पॉजिटिव यूनियन जीरो। ठीक है, और रियल लाइन की पॉजिटिव और जीरो को हम लोग ले लेंगे। ठीक, फिर उसके बाद उसका ग्राफ कैसा बनता है, उसका ग्राफ पैराबोला बनता है। फिर उसके बाद आता था हम लोग का एक्स क्यूब। एक्स क्यूब में हम लोग का क्या था, पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल का डोमेन क्या होता है, आर। रेंज क्या होता है, पूरी रियल लाइन। उसका ग्राफ कैसे बनता है, उसका ग्राफ ऐसे बनता है ना, एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे बनता है, फिर उसका एक्स का ग्राफ ऐसे बनता है। ठीक, समझ रहे कि नहीं आप। फिर रेशनल हमने पढ़ा था, रेशनल में हमने वन बाई एक्स, वन बाई वन एक्स स्क्वायर, वन बाई एक्स की वैसे ही पढ़ा था। अब रेशनल में क्या है, रेशनल में अगर वन बाई एक्स है तो उस, अगर वन बाई एक्स है तो एक्स जीरो पे तो वो फंक्शन डिफाइंड होगा, तो उसका ग्राफ ऐसे बनेगा, डोमेन आर होगी, रेंज भी आर होगी,
लेकिन एक्सेप्ट जीरो, जीरो को छोड़ के। तो इसका भी ग्राफ ऐसे कुछ बनेगा ना, ये 1/x का था, अब 1/x² लेते हैं। 1/x² लेने का मतलब ये पूरा पॉजिटिव बनेगा, अगर x की नेगेटिव भी वैल्यू होगी तब भी पॉजिटिव बनेगी, और x की पॉजिटिव वैल्यू होगी तब भी पॉजिटिव बनेगी, ठीक है। लेकिन जीरो कोई इसमें नहीं बनेगा, इसमें डोमेन और रेंज, रेशनल में सबका डोमेन रेंज सेम होगा, बस ग्राफ में चेंज होगा। ये 1/x³ का भी ग्राफ ऐसा ही होगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद आती है इर्रेशनल पे। अब इर्रेशनल का हमने पढ़ा था, इर्रेशनल का डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा। इरेशनल का जो डोमेन होगा वो रियल लाइन नहीं होगा, आर होगा, आर पॉजिटिव होगा उसका, क्योंकि अगर वहां रियल लाइन हम लोग निगेटिव भी ऐड करते हैं इरेशनल में तो इमेजिनरी नंबर आ जाएगा जहाँ, तो रेंज में तो इमेजिनरी नंबर है नहीं ना वहां, मतलब इमेजिनरी नंबर तो है नहीं, ठीक है। रियल लाइन पे हम लोग बात करें तो रियल लाइन पे कहाँ इमेजिनरी होती है, इमेजिनरी जो होती है वो एक प्लेन पे होती है। अगर हम लोग प्लेन पे बात करते हैं तो वहाँ इमेजिनरी नंबर हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन पे, लेकिन अब यहाँ तो इमेजिनरी नंबर होगा नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ जो होगा तो उसका क्या होगा, इरेशनल का, तो वहाँ डोमेन क्या आएगी, आर प्लस, ठीक है, यूनियन जीरो, रेंज आर प्लस यूनियन जीरो। अब उसका ग्राफ कैसा बनेगा, उसका ग्राफ देखिए ऐसे बन रहा था कुछ, जीरो से लेके ना, ठीक है। तो अभी हम लोग ने इतना चीजें पढ़ा था, अब ये चीजें इंपॉर्टेंट किस लिए हैं, ऐसे बना देना है क्योंकि आप लोग के लिए ज्यादा इजी हो जाएगा, ठीक, समझ में आएगी बात ना, अब क्लियर है ना, हाँ चलो अब क्लियर है। तो अब हम लोग पहले, अब जब हम लोग ये पढ़ चुके हैं, अब उसके बाद हम लोग ने क्या अब हुआ है कि अब पीस वाइज पढ़ेंगे, ठीक है, हम लोग अब पीस वाइज पढ़ेंगे। अब इतना मैंने जो आपको पढ़ाया कल का, ये आज मैंने रिवीजन भी करा दिया, ठीक है, रिवीजन में ऐसे करना है, ठीक। अब ये ग्राफ इंपॉर्टेंट क्यों है, अभी ग्राफ आपको जब आप मैं बार बार बोल रहा हूँ एरिया पढ़ोगे ना तो उसमें ग्राफ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें दो तीन इक्वेशन दिए रहते हैं, अब तीनों इक्वेशन का जो मीटिंग होता है, मान लो x² है, x दिया हुआ है, तो ये ऐसे ग्राफ बन रहा है। अब ये जहां तीनों मीट कर रहा है, ये जो होगा, जहां अगर हमें बात होगी, जहां इंटरवल की बात होगी, वो इंटरवल लेके जो शेडेड रीजन होगा उसकी एरिया निकालनी होती है, ठीक है। तो वहां ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है, एक मिनट होगा मेरा, अच्छा हाँ ये, ठीक है, तो वहां ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक। तो इसीलिए हम लोग यहाँ ग्राफ पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब जैसे एक मेरे पास डिमांड आई है क्या, कि मुझे एक मेरे मित्र ने, आप बोल सकते हैं जूनियर ने, लिखा है कि आप टोपोलॉजी पे वीडियो बनाओ। तो देखिए टोपोलॉजी पे वीडियो हम हो सकेगा तो बनाएंगे, लेकिन पहले एक चीज थोड़ा खत्म कर लें, ठीक है, एक चीज खत्म कर लें तब दूसरी चीज पे ध्यान लगाएं, तो शायद मुझे लगता है बेटर वे होगा। अब सब चीज एक साथ करेंगे तो वो गड़बड़ हो जाता है मामला, ठीक है ना। जब हम लोग फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल पढ़ाएंगे तो उस समय तब हम लोग वहाँ थोड़ा टोपोलॉजी पढ़ेंगे, रियल एनालिसिस कराएंगे। तो आज के हम लोग क्लास में क्या क्या करेंगे, आज के हम लोग क्लास में करेंगे मॉडल, पीस वाइज फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, जीआईएफ, एलआईएफ और फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। तो चलिए पीस वाइज फंक्शन से शुरू करते हैं। पीस वाइज फंक्शन, अब देखो यहाँ मैं फंक्शन के बारे में आइडिया दे दूंगा। जैसे एक मॉडुलस फंक्शन, पहला हम लोग पढ़ेंगे यहाँ मॉडुलस फंक्शन। तो पहली बात, आप लोग को मॉडुलस फंक्शन के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ एफ एक्स कैसा होता है, मॉड एक्स, मॉड ऑफ एक्स मतलब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जीरो पे वैल्यू जीरो की, एक्स बराबर जीरो। अब मॉड एक्स है तो यहाँ पे वैल्यू एक्स होगी जब एक्स ग्रेटर देन जीरो, यहाँ पे माइनस एक्स होगी जब एक्स लेस देन जीरो। लेकिन रेंज में क्या आएगा, रेंज हमेशा इसका पॉजिटिव आएगा, जब मॉड लगा देंगे तो ये भी पॉजिटिव वैल्यू ही देगा ना भाई। -1 में अगर हम लोग मॉड लगा दिए तो ये क्या आ जाएगा, इसकी रेंज 1 ही आ जाएगी। एफ अगर -1 की बात करें तो -1 का मॉड क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो इसकी डोमेन क्या आएगी, डोमेन इसकी क्या आएगी भाई, डोमेन, डोमेन इसकी आएगी आर। रियल रियल नंबर को हम लोग आर से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो आप अपने अनुसार लिख सकते हो, आर ऐसे भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो आपको समझ में आना चाहिए। मैं मतलब ऐसे जनरली तो ऐसे लिखा जाता है, आप लिख सकते हो लिखना चाहो तो, ठीक है।
डोमेन इसकी पूरी रियल आएगी, रियल लाइन, जीरो भी आ रहा है, -1/1/2 सब आएगा, सब चीज, इरेशनल नंबर भी आएगा। अब इसकी रेंज क्या आएगी, इंपॉर्टेंट है रेंज। तो रेंज इसकी आएगी आर पॉजिटिव, हमेशा हमेशा इसकी रेंज क्या आ रही है, आर पॉजिटिव आ रही है कि नहीं भाई, मॉड लग रहा है तो आर पॉजिटिव आ रही है, यूनियन जीरो, यूनियन जीरो। ठीक है, या तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जीरो इंक्लूडिंग टू इंफिनिटी, ठीक, लिख सकते हैं इसको ऐसे। भाई जीरो तो आ ही रहा है, ठीक है, जीरो पे वैल्यू जीरो है, तो जीरो तो जब इंटरवल ऐसे लिखा जाता है, देखो जब कोई चीज इंक्लूड होती है ना, जैसे अगर फंक्शन की कोई वैल्यू इंक्लूड है तो हम लोग ये स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं, नहीं तो ऐसे ओपन ब्रैकेट, अगर जो चीज इंक्लूड नहीं है। ठीक है, समझ गए कि नहीं बात। ओपन और क्लोज्ड इंटरवल आप लोग जब पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ाऊँ, जब आप लोग टोपोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाता है कि जो जब कोई भी एफ एक्स या एक्स जहां अगर इक्वल टू का साइन ऐसे आ गया तो वहां ये ब्रैकेट यूज करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट। और जब एक्स ऐसे मतलब एक्स की वैल्यू है, ठीक है, इन दोनों के बीच में लाई कर रही है, लेकिन ये जो बाउंड्री पे है ये लाई नहीं कर रहा है ना, तो इसे हम लोग ऐसे बात ऐसे करते हैं, बाउंड्री पॉइंट्स को छोड़ के बाकी उसके अंदर के जितने पॉइंट्स है, उसके जितने भी नेबरहुड है उसमें लाई कर रहा है, तो वहां हम लोग ओपन इंटरवल लिखते हैं। ठीक है ना। अब देखो यहाँ इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये भी नहीं पता कहाँ तक, इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो इन्फिनिटी जब आता है तो वहां भी हम लोग ओपन बॉल बोल रहा हूँ सॉरी, ओपन इंटरवल का यूज करते हैं, और ये होता है क्लोज इंटरवल। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट इसे बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल। ये आप लोग उसमें पढ़ोगे, आई थिंक आई सॉरी आई थिंक नहीं, आप लोग उसमें पढ़ोगे ये सब चीज टोपोलॉजी में, इसलिए बोलता हूँ टोपोलॉजी हार्ड है। टोपोलॉजी हार्ड भी नहीं, इजी है, लेकिन वो हार्ड इसलिए क्योंकि जल्दी समझ में तो आती है लेकिन कर नहीं पाते हैं। ठीक है, और ओपन इंटरवल वो कर वही पाएगा जो बहुत ज्यादा मतलब पढ़ा होगा चीजों को या बहुत सीखा होगा। और हम लोग तो अभी लर्नर्स हैं, ठीक है, अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं तो अभी तो मेरे शुरुआत है, तो गलती तो हम लोग भी करेंगे, जो अच्छे हैं ना वो भी कभी कभार गलती कर जाते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, छोटा भी नहीं बोलेंगे, छोटी छोटी चीजें हैं इसमें, लेकिन बहुत खतरनाक है, नहीं तो छोटा पैकेट बड़ा धमाका, वही है ये सब। ठीक है, तो मॉडुलस फंक्शन, ठीक है, अब इसका डोमेन आर है, रेंज इसका आर प्लस यूनियन जीरो है, तो अब इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ देखिए कैसा बनता है, ये माइनस है, -1 पे क्या आ रही है, 1 आ रही है, 1 -2 पे 2 आ रहा है, -3 पे 3 आ रहा है, 1/2 पे 1/2, तो ये ग्राफ ऐसे जाएगा। देखिए अगर आप लोग यहाँ दो एफ एक्स लीजिए, एफ एक्स अगर -x के बराबर है तो एफ एक्स -x मैंने एक ये लाइन बताई थी, लाइन ऐसे जाती है। अब जीरो पे वैल्यू क्या हो रही है, जीरो। अब ये यहाँ नीचे क्यों नहीं आएगा, क्योंकि माइनस पे तो माइनस नहीं ना जा रहा है ये, अगर हम लोग ये 1 की बात करें तो इसका रेंज माइनस नहीं आ रहा है, अगर ये x है तो ये एफ एक्स वाली लाइन होगी, होगी होगी कि नहीं। अब जीरो पे वैल्यू जीरो है, अब x जो है अगर पॉजिटिव 1 रखेंगे तो 1 आएगा, 2 रखेंगे तो 2 आएगा, 3 रखेंगे तो 3 आएगा, ऐसे अगर आप सोचिए तो ये ऐसे जाएगा, तो ये मॉडुलस का ग्राफ हो जाएगा। और एक चीज मतलब हम लोग यहाँ आप पढ़ेंगे आगे चल के, ये आगे आप लोग चल पढ़ेंगे, और ये चीज मतलब बहुत जगह इंटरव्यू में पूछी जाती है, जो मुझसे भी पूछी गई थी। ठीक है, ये ISC में जीरो पे डिफरेंशिएबल क्यों नहीं है, इसका आप लोग जीरो पे डिफरेंशिएबल क्यों नहीं, जब आप लोग फंक्शन पढ़ेंगे तो उसमें आप लोग डिफरेंशिएबिलिटी, कॉन्टिन्यूटी, लिमिट्स ये सब पढ़ेंगे, वहां आप लोग पढ़ेंगे x बराबर जीरो पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं होता, क्योंकि जीरो एक शार्प पॉइंट है, यहाँ ग्राफ कॉन्टिन्यूस नहीं है। ये देखो ग्राफ यहाँ से ऐसे तुरंत मुड़ जा रहा है, जैसे ग्राफ आ रहा है ये तुरंत ऐसे मुड़ जा रहा है। ठीक है, अब जैसे जो ग्राफ कंटिन्यूस होता है तो वो ऐसे कोई ऐसे ऐसे जाएगा, तो ये कंटिन्यूटी कंटिन्यूस होता है ग्राफ, ये कंटिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। लेकिन जब एक पॉइंट से ग्राफ तुरंत अपोजिट की ओर जा रहा है, देखो यहाँ से तुरंत ग्राफ मुड़ रहा है इस पॉइंट से, एकदम ये शार्प पॉइंट कहलाता है। ठीक है, तो ये चीज इंटरव्यू में पूछी जाती है, लेकिन अभी ये चीज बताने का यहाँ कोई मतलब नहीं था, लेकिन मैं वो बता दिया, आप लोग को याद रहेगा, आगे जब मैं पढ़ाऊंगा ठीक है तो उसमें बताऊंगा। ठीक है, ये एक छोटा सा मतलब एक मान लीजिए छोटा सा आप ज्ञान था, और क्या ज्ञान समझ के रख लीजिएगा। ठीक, तो अब ये ग्राफ इसका ये होता है, ठीक है, ग्राफ इसका वी होता है, वी वी पता है ना, बस
ये याद रखो, वी होता है ग्राफ इसका। अब उसके बाद एफ एक्स मॉड एक्स, इस फंक्शन को इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, माइनस एक्स हुआ, एक्स जीरो से कम है, जीरो पर जीरो है, एक्स निगेट, अगर एक्स जीरो से बड़ा है तो यहाँ एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब इसका डोमेन आर होता है, रेंज आर प्लस यूनियन जीरो होता है, ठीक है ना। ठीक है, अब ये क्लोज और ओपन इंटरवल, ये आप याद रखिएगा कहाँ यूज होता है, मैंने बता दिया, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर देखिए, अगर आप लोग को कोई चीज नहीं कभी समझ में आती है सपोज, ठीक है, तो मैं जब अपलोड करता हूँ ना वीडियो, तो आप लोग उसमें कमेंट में लिख दिया करिए कि हमें इस पॉइंट पे ये जो मतलब आप लोग एक देख लिया जी कौन किस टाइम पे है, 10 मिनट 40 सेकेंड या 9 मिनट 10 सेकेंड, जहां भी आपको लगे आप वहाँ कमेंट में लिख दिया कि यहाँ चीज वो मुझे समझ में नहीं आई है, यहाँ आपने ये चीज बोला, या आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया करिए, तो मैं वहां जाके आपको बता दूंगा कि अच्छा यहाँ ये चीज है, तो मैं कमेंट में आपको मेंशन करके वो आपको कमेंट के थ्रू बता दूंगा, ठीक है। या फिर नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं बताऊंगा तो लास्ट में एकदम उसको बता दिया करूंगा, ठीक है, उस पॉइंट को, ठीक है, वो मुझे याद रहेगा, ठीक है, क्योंकि पढ़ाता तो मैं ही हूँ, मैं एक बार वीडियो देख तो सकता हूँ, लेकिन नहीं, मास्टर लोगों को सब याद रहता है, जो मास्टर होते हैं उनको सब याद रहता है, कभी कभार पढ़ाने में हो जाता है। दूसरा अब इसमें आता है मॉडुलस, हम लोग पढ़ चुके, अब दूसरा आएगा इसमें आपका सिग्नम फंक्शन, ठीक है, सिग्नम फंक्शन। एक मिनट रुकिए जरा देखूं वीडियो चल रहा है कि नहीं। चलिए सिग्नम फंक्शन, ठीक। अब सिग्नम फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो सिग्नम फंक्शन का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन है एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स अपॉन में एक्स, ठीक, और जीरो, फिर x इज इक्वल टू जीरो, और इधर होगा x इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो अब ये ऊपर दो कंडीशन है भैया, ऊपर दो कंडीशन है, ये मॉडुलस फंक्शन है ऊपर वाला, ऊपर वाले को देखो तो ये मॉडुलस फंक्शन है, तो यहाँ दो कंडीशन होगी, एक माइनस एक्स और एक एक्स की, जब x बड़ा होगा जीरो से, और जब यहाँ x छोटा होगा जीरो से, ठीक, ये चीज याद रखो, ये बहुत जगह काम आने वाली है, ठीक है। तो अब यहाँ जब हम लोग माइनस, पहले हम लोग एक ये काम करते हैं, माइनस एक्स अपॉन एक्स ले लेते हैं, एक्स जीरो के बराबर नहीं है तो एक्स जीरो से एक बार छोटा ले लेते हैं, जीरो पे वैल्यू जीरो है, अब यहाँ एक्स ले लेते हैं अपॉन में एक्स, अब यहाँ जीरो से वैल्यू बढ़ा है, अब यहाँ देखो यहाँ क्या आएगा, सीधा सीधा, बहुत ना, ट्वेल्थ में जब आप जाओगे, ट्वेल्थ में जब आप स्कूल में पढ़ते हो ना, स्कूल में, तो स्कूल में जैसे अगर जो बहुत अच्छे टीचर्स होते हैं, ठीक है, तो वो तो पूरा पढ़ाते हैं, वो ऐसे पढ़ाते हैं, स्कूल में क्या होता है, सर जो जितने टीचर्स होते हैं ना, वो सिग्नम फंक्शन ऐसे करवा देते हैं, ठीक है, ऐसे करवा देते हैं कि सिग्नम एफ एक्स क्या होता है, वन होता है जब एक्स जीरो से बड़ा है, जीरो होगा जब एक्स जीरो के बराबर है, और एक्स जो है यहाँ माइनस वन होगा जब एक्स जो है जीरो से छोटा है, इतना करा देते हैं, ये बोल देते हैं ये हमारा सिग्नम फंक्शन है, बट उसके पीछे ये नहीं बताते, ये सब चीजें वो लोग नहीं बताते हैं, ठीक है। जो कि मुझे लगता है आप जेई मेंस या एडवांस की तैयारी करते हो, जब आप आईआईटी की तैयारी करते हो, तो वहाँ ये चीजें बताई जाती है, स्कूल में ये चीजें जल्दी नहीं बताई जाती, ठीक है, वहाँ टीचर्स को लगता है कि कोर्स खत्म करना है, तो पढ़ा ली, इनको ऐसे पढ़ा के खत्म करो, ठीक है। और वो आजकल प्राइवेट स्कूलों में वही चीज हो रही है, ज्यादा कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, ठीक है, इसलिए बच्चे कोचिंग जा रहे हैं, इसलिए बच्चे पीडब्ल्यू, अन अकेडमी, एल ये सब ज्वाइन कर रहे हैं। अब यहाँ जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनकी चांदी है, क्योंकि वो भाई वो लेवल कंटेंट दे रहे हैं। एक होता है कि मतलब आपको कंटेंट अच्छा देना होता है, जब आप कंटेंट अच्छा देते हैं ना, तो फिर बच्चे आपकी ओर अट्रैक्ट होते ही हैं, ठीक है, या जो आपके स्टूडेंट होते हैं, जो आपके चाहने वाले होते हैं। अब स्कूल में वो कंटेंट नहीं देते, स्कूल में होती है बस जाओ मजा लो चले आओ, यही काम होता है, ठीक है। तो देखो अब एफ एक्स सिग्नम फंक्शन होते हैं, अब सिग्नम फंक्शन यहाँ वन वैल्यू कैसे आ रही है, अब देखो एक्स जीरो से बड़ा ले लो, अब इसका ग्राफ देख लो, जैसे ग्राफ नहीं बनाते हैं, ज्यादा कहीं नहीं जाते हैं, ठीक है, इसी पॉइंट पे बनाते हैं ग्राफ,
अब ये एक पॉइंट वन है, ये -1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया। अब 0 पे फंक्शन की वैल्यू 0 है, तो एक चीज, एक पॉइंट तो यहाँ हो गया। अब अगर x 0 से छोटा है, x 0 से छोटा है ना, x 0 से छोटा कहाँ मिलेगा, इस वाली रियल लाइन पे, निगेटिव रियल लाइन पे। अब निगेटिव रियल लाइन पे वैल्यू क्या आ रही है, -1, तो -1 ये इस तरफ जाएगा, देखो जाएगा। अब 1 पे, अब यहाँ x अगर 0 से बड़ा ले रहे हैं राइट वाले और पॉजिटिव इंटरवल में, तो ये 1 की तरफ जा रहा है, ये 1 हो रहा है, ठीक है। तो ये सिग्नम फंक्शन का ग्राफ होता है, समझ गए। अब आप बोलेंगे सर ये भैया ये वाली लाइन इधर भी जा सकती है ना, नहीं नहीं जा सकती, ये वाली लाइन इधर नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती, क्योंकि x निगेटिव में तो ये -1 हो रहा है, और जब ये वाली लाइन, ये वाली लाइन अब आ गई, तो ये दोनों तो इक्वल हो जाएंगे, जो चीज नहीं है। कहाँ वो है भाई, ये तो ग्राफ तो गलत हो जाएगा ना, इसलिए ये वाली लाइन इधर नहीं बढ़ सकती और ये वाली लाइन इधर नहीं बढ़ सकती, ठीक है। ग्राफ आपका वहां इस पॉइंट पे गलत हो जाएगा, क्योंकि ये ब्रेकिंग पॉइंट है, 1 -1 0, ये ब्रेकिंग पॉइंट होता है, ये ब्रेकिंग पॉइंट है, तो इसलिए ये ग्राफ जो है आपका ग्राफ ऐसे ही बनेगा, ठीक है। और पहली बात, और दूसरी चीज, सिग्नम फंक्शन कभी कॉन्टिन्यूस नहीं होता, इट इज नॉट अ कॉन्टिन्यूस, नाइदर कॉन्टिन्यूस नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक ना। अब आप देखिए, अब आप यहाँ डोमेन और रेंज देखो भाई, मैं ग्राफ बता दिया, डोमेन रेंज नहीं बताया, राम शिव शिव डोमेन और रेंज। तो डोमेन इसकी क्या है भाई, डोमेन इसकी पूरी आर है, देखो भाई डोमेन में माइनस भी है, 0 भी है, प्लस भी है, पूरा है, रियल लाइन तो पूरा है ना, ये रियल लाइन पूरा है, लेकिन रेंज क्या है, रेंज इसकी होगी 1 0 और -1। आप कुछ भी रखिए वैल्यू, या तो 1 आएगी, या तो -1 आएगी, या तो 0 आएगी, तो ये उसकी आ जाएगी रेंज। ये आप लोग उसमें लिख सकते हो कर्ली ब्रैकेट्स में, या तो एक सेट के तौर पे कि ये एक सेट है 1 0 -1, ये इसका रेंज है, ठीक है। आप कुछ भी देखो, आप x की वैल्यू कुछ भी रखो, या कुछ भी रखो, फला फला फला, लेकिन यहाँ 1 0 और -1 ही आएगी, कुछ भी रखो, या तो इस पे जाएगा, या तो इस पे जाएगा, ऐसे ही जाएगा सब, ठीक है ना। तो ये चीज मैंने बताया, और मैंने आपको बताया कि ना ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस ना ही डिफरेंशिएबल है। ये आगे आप जब पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी, तो वहां ये चीज आप पढ़ेंगे, या तो 12th लेवल पे आप जाके जो पढ़ते हैं कि कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, वहां ये चीज पढ़ते हैं, वहां ये चीज बताई नहीं जाती जल्दी, वहां आपको अपने से दिखाना पड़ता है। मतलब अगर कोई ऐसा फंक्शन बोल दिया जो कॉन्टिन्यूस नहीं है, डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल नहीं है, कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस अगर नहीं है, जैसे एक रूल होता है, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूस होगा, और अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो जरूर नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल होगा, और अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब चीजें आगे आप आगे जाके पढ़ेंगे, अभी उसकी नीड नहीं है। एक मैं यहाँ छोटा सा मतलब आपको ज्ञान ही दे दे रहा हूँ, ठीक है, ज्ञान आप रखना है तो रख लीजिए, ठीक है, आगे काम आएगा, ठीक, ठीक है। अब भाई देखिए, चलिए इससे पहले पढ़ा लेता हूँ, फिर उसके बाद आपको वो चीजें बताता हूँ। अब तीसरा आता है हमारे पास GIF, जिसे हम लोग बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, राइटिंग गंदी नहीं ना बैठ रही है, जिसे हम लोग फ्लोर फंक्शन भी बोलते हैं, फ्लोर फंक्शन, फ्लोर फंक्शन, और या तो सीलिंग बोलते हैं क्या, सीलिंग फंक्शन बोलते हैं, क्योंकि जरा देखिए यार, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर और उसमें ना, हाँ फ्लोर फंक्शन, सीलिंग फंक्शन हम लोग लिस्ट इंटीजर फंक्शन को बोलते हैं, हाँ ठीक है। तो अब यहाँ देखिए, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में fx कैसे होता है, ठीक, fx को हम लोग लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर x, ठीक है। अब यहाँ क्या होता है, ठीक है, अब यहाँ जो x के लिए स्मॉलर और नियरेस्ट वैल्यू होती है, और वो भी इंटीजर वैल्यू,
तो हम लोग वहां लिखते हैं। जैसे अगर एफ एक्स मान लीजिए, अगर हम बोले एफ 2.5, तो ये मॉड, ये स्क्वायर ब्रैकेट में 2.5। अब यहाँ ये 2.5, अब यहाँ हमें क्या लिखना है, अब हमें लिखना है कि यहाँ जो मतलब आपका स्मॉलर इंटीजर है, अब इसमें जो है छोटा इंटीजर क्या है, जैसे अगर ये रियल लाइन भी है, ये रियल लाइन है, ठीक है, 1 2 3 4 -1 -2 -3, ऐसे ले लेते हैं, -1 -2 -3, 1 2 3 ले लें, मान लिया, ऐसे ले लिया, ठीक है। ओ वाओ नाइस। तो देखिए ये 2.5, अगर हम लोग 2.5 की बात करें तो इसके नियरेस्ट कौन सी वैल्यू इंटीजर है, ठीक है, कौन सी है, तो हम लोग लिखेंगे जो इसके नियरेस्ट होगी वो 2 होगी, ठीक है। जब भी हम लोग वैल्यू लिखेंगे तो जो इधर वाली वैल्यू, इन दोनों के बीच में जो इधर वाली वैल्यू होगी उसको लिखेंगे। जैसे देखिए 1 और 0 और 1 के बीच में कोई भी वैल्यू आएगी तो उसका क्या आएगा, 0, ठीक। तो इसका ग्राफ यही 0 पे ऐसे ही बनेगा। फिर अगर 1 और 2 के बीच की बात करें तो यहाँ क्या आएगा, 1, तो 1 पे ऐसे लगा देंगे, ठीक। अब 2 और 3 के बीच में कोई भी वैल्यू आएगी तो उसका क्या आएगा, 2 आंसर। एफ एक्स की वैल्यू तो 2 ही आ रही है इसकी ना। अब आगे 3 और 4 के बीच की बात करें तो यहाँ आंसर क्या आएगा, 3 आएगा, तो ऐसे। वैसे ही यहाँ अगर हम लोग -1 की बात, 0 और -1 के बीच की बात करें तो क्या आंसर आएगा, -1, वैसे -2, वैसे -3। तो ये बनता है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये हमारा, जैसे ये हमारी इसकी ग्राफ होती है, तो अब इसकी डोमेन क्या होती है, अब इसकी जो डोमेन होती है वो होती है आर, रियल लाइन पूरी होती है। लेकिन रेंज जो होती है, रेंज इसकी बहुत अलग होती है, रेंज होती है जेड, इंटीजर, ओनली इंटीजर्स। देखिए इसकी रेंज हमेशा इंटीजर ही आएगी। ये मैंने एक एग्जांपल दे दिया है, ठीक है, आप वैसे पढ़े होंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ना, फ्लोर फंक्शन। अब इसे फ्लोर फंक्शन क्यों बोले, जैसे ये समतल नहीं होता है जमीन, नीचे फिर ऊपर फिर ऊपर फिर अगले इंटरवल और ऊपर फिर अगले, तो ये इसीलिए इसे फ्लोर फंक्शन, ये सीढ़ी नहीं बन रहा है, देखो ऐसे, देखो 0, ये सीढ़ी जैसे ना, तो इसीलिए इसको फ्लोर फंक्शन बोलते हैं। मैं बना के दिखा दिया, लेकिन इसका ऐसे मत बना देना कोई लोग, समझ लो, ठीक है, इसलिए इसको फ्लोर फंक्शन बोलते हैं, ठीक। ठीक है, अब इसकी रेंज जो आती है जेड आती है, जेड निगेटिव भी, निगेटिव इंटीजर भी आएगा, पॉजिटिव इंटीजर भी आएगा, ठीक है। तो ये हमारा होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब हमारे पास जो इसके बाद जाती है, अब ये फंक्शन ना कॉन्टिन्यूस है ना डिफरेंशिएबल है, लेकिन ये पीस वाइज कॉन्टिन्यूस है, क्योंकि जो इंटरवल है, अब ये पीस वाइज कॉन्टिन्यूस क्या होता है कि जो इंटरवल होता है उसमें वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो, बाकी पूरे रियल लाइन पे कॉन्टिन्यूस ना हो या पूरे प्लेन पे कॉन्टिन्यूस ना हो, लेकिन वो एक इंटरवल में कॉन्टिन्यूस, तो उसे पीस वाइज कॉन्टिन्यूस बोलते हैं। मतलब जैसे अगर हम लोग रियल लाइन पे बात करें, इस रियल लाइन पे नहीं है, लेकिन ये एक छोटे से इंटरवल में, इस रियल लाइन के एक छोटे से इंटरवल में एक छोटे से पीस पे कॉन्टिन्यूस है, तो इसलिए इसको पीस वाइज बोलते हैं, ठीक है। आगे आप ये सब पढ़ेंगे, अभी बताने का इतना वो नहीं है, लेकिन मैं एक आपको आइडिया दे दे रहा हूँ कि फंक्शन कैसे मतलब हम लोग देखते हैं, ठीक है। कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी तो मैंने नहीं पढ़ाई है, ठीक है, तो अभी नहीं बताऊंगा उसको। हाँ, आगे हम लोग 2-3 दिन में, मतलब जैसे अभी देख ले रहा हूँ, समय निकालता हूँ क्योंकि मुझे भी पढ़ना रहता है, तो पढ़ाई के अनुसार मैं देख ले रहा हूँ, अपना थोड़ा समय निकाल रहा हूँ, तो आपको उसमें मैं फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल भी शुरू कराऊंगा, तो फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल में मैं ये सब बताऊंगा, ठीक है। अब फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल में बताऊंगा ये सब दोबारा बताऊंगा फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल में, लेकिन उसमें अब उसमें फिर उसमें बताऊंगा लिमिट, डिफरेंशियबिलिटी, क्वांटिटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मुझे लगता है कि आप अगर कॉम्प्लेक्स और रियल एनालिसिस आपको आ गई, अगर आपको कॉम्प्लेक्स, रियल एनालिसिस और दूसरा जो हो गया वो क्या, मतलब
एक होता है सेपरेबल वेरिएबल्स, फंक्शन ऑफ सेपरेबल वेरिएबल्स, सीक्वेंस, वन वेरिएबल और कॉम्प्लेक्स। अगर ये 4-5 चीजें आ गई तो फिर आप कोई भी इंटरव्यू क्रैक कर ले जाओगे, कोई भी आईएससीटी पर, कोई भी एनबीएचएम, आप कहीं भी जाओगे इंटरव्यू क्रैक कर ले जाओगे। ये बहुत अच्छे टॉपिक होते हैं, ठीक है। और जो ये टॉपिक होते हैं ये थोड़े हार्ड भी होते हैं, थोड़े हार्ड तो नहीं बोलूंगा लेकिन थोड़े मतलब एक होता है कि चैलेंजिंग होते हैं, तो इन्हें पढ़ने में भी मजा देता है। तो अगर आप ये टॉपिक अच्छे से कर लोगे ना अपने जीवन में, तो आप फिर कहीं भी इंटरव्यू हो, आप कहीं भी जाओ निकाल लोगे। लीनियर अलजेब्रा, ग्रुप थ्योरी, उसमें भी बहुत सारी चीजें अच्छी अच्छी चीजें हैं, मतलब उसमें भी अच्छी अच्छी, क्या उसमें रिसर्च ओरिएंटेड भी अच्छी अच्छी चीजें हैं। लेकिन हाँ, लेकिन ये होता है कि जैसे ये एक सेफ होता है, सेफ टॉपिक इसलिए होता है क्योंकि आप हर जगह डिफरेंशिएबिलिटी लिमिट कॉन्टिन्यूटी पढ़ रहे हो, तो आपको वहां समझना ज्यादा इजी हो जाता है, ठीक है। तो ये इसका एक अच्छा पार्ट होता है, ठीक है। आप अगर आपकी ग्रुप थ्योरी भी अच्छी है तो आप जाके बोलो हाँ मेरी ग्रुप थ्योरी अच्छी है, आप जाके ग्रुप थ्योरी पे दो, लीनियर अच्छी है वहां भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक होता है आपका मतलब इंटरेस्ट होना चाहिए। तो ये टॉपिक बहुत अच्छे हैं क्योंकि इसमें आप सब में लगभग एक सेम ही चीज पढ़ते हो, ठीक है ना। ये बोलना का मेरा अर्थ था। फिर इसके बाद आता है लिस्ट इंटीजर फंक्शन, फिर इसके बाद आता है लिस्ट इंटीजर फंक्शन। अब लिस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? लिस्ट इंटीजर फंक्शन वही सिमिलर होता है जीआईएफ के, ठीक है, लेकिन यहाँ हम लोग ऐसे लगाते हैं, ठीक है। अब यहाँ जैसे कोई भी अगर जैसे हम लोग एग्जाम्पल 2.5 का, अब हम ग्रेटर वैल्यू लेते हैं इंटरवल की, उस इंटरवल की ग्रेटर 2.5 का। अभी इस इंटरवल में सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? 3 इंटीजर में। f 1.2 ले लो, इसमें क्या है? 2, ठीक है। अब इसका ग्राफ देखो, और ग्राफ से पहले डोमेन और रेंज, मैं ग्राफ बना रहा हूँ, मुझे डोमेन और रेंज के बारे में पता लगना चाहिए। अब डोमेन और रेंज ऐसे मत निकाल दो, डायरेक्ट नहीं लिखेंगे। अब ग्राफ के थ्रू देखिए। अब देखो डोमेन यहाँ क्या आएगा? 2.52 कुछ भी ले लो, उसका इंटीजर ही आ रहा है, तो यहाँ डोमेन आर आ जाएगी, रेंज जेड आ जाएगा, आएगा कि नहीं? अब देखो कैसे, 0 से 1 के बीच में देखो, अब 0 से 1 के बीच में देखो, 0 से 1 से के बीच में 0.1 भी रखोगे तो भी यहाँ 1 ही आएगा इसका, ठीक है। 0.5 0.001 भी रख रहे हो तो भी इसका यहाँ क्या आएगा? 1 ही आएगा, समझ गए? 0 के नेबरहुड में जो भी वैल्यू होगी वो 1 आएगी। तो यहाँ मतलब यहाँ वैल्यू क्या जा रही है? अब ये देखो, ये ऐसे कर दे रहे हैं, तो यहाँ वैल्यू क्या जा रही है? 1 पे। 1 और 2 के बीच में वैल्यू क्या जाएगी? 1 और 2 के बीच में वैल्यू कहाँ जाएगी? 2 पे, ऐसे जाएगी, ठीक। 2 और 3 के बीच की वैल्यू क्या जाएगी? फिर 2 पे, ऐसे जाएगी। अब 0 से -1 के बीच की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 पे, जाएगी ना 0 पे। या एक मिनट, मैं गलत बता दिया, मैं गलत बनाया, ग्राफ गलत बना दिया, सॉरी। देखो ये ऐसे जाएगा, अब ये ऐसे जाएगा, अब ये ऐसे जाएगा, हाँ अब सही है, अब सही। अब ये देखो ये ऐसे जाएगा, अब ये ऐसे जाएगा, अब सही है ना, अब सही है, ठीक है। अब इसे हम लोग सीलिंग फंक्शन बोलते हैं, इसका एक और नाम होता है सीलिंग फंक्शन। देखो अब उसे फ्लोर फंक्शन क्यों बोलते हैं? अब उसमें नीचे स्मॉलर वैल्यू लेते हैं, जीआईएफ में स्मॉलर वैल्यू लेते हैं, इसलिए उसे सीलिंग फंक्शन बोलते हैं। जैसे आप जहाँ रूम में हो, जो रूम का सबसे ऊपरी हिस्सा होता है वो सीलिंग होता है, और नीचे वाला फ्लोर होता है, ये फ्लोर होगा ना जहां आप खड़े हो। तो फ्लोर क्या क्या बोलते हैं? फ्लोर मतलब जो नीचे समतल है, ठीक है। अब हम लोग जीआईएफ में क्या होते हैं, स्मॉलर वैल्यू लेते हैं, फ्लोर की वैल्यू लेते हैं, ठीक है। लेकिन अब जब हम लिस्ट इंटीजर फंक्शन बात करते हैं तो सीलिंग मतलब बहुत बड़ी, सबसे बड़ी वैल्यू लेते हैं उस इंटरवल की जो हमारी एकदम सीलिंग पे रहती है, तो इसे हम लोग सीलिंग फंक्शन इसलिए बोलते हैं, ठीक है। इसमें मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ फ्लोर और सीलिंग में। तो अब मुझे वो मतलब अभी आपको पढ़ा रहा हूँ तो मुझे हाँ ये ठीक है, इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक। समझ रहे हैं कि नहीं बात? तो ये इसका ग्राफ होता है। और सिमिलर जो मतलब जी आई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जो प्रॉपर्टी होती है, सिमिलर इसकी भी सेम प्रॉपर्टी होती है, ठीक है।
ये भी पीस वाइज कॉन्टिन्यूस होता है इंटरवल में, गिवन इंटरवल में, ठीक है, पूरे इंटरवल नहीं, मतलब इंटरवल कैसा रहना चाहिए, एक्स आई और एक्स आई प्लस वन, ये इस इंटरवल में ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होते हैं, दोनों दोनों फंक्शन कॉन्टिन्यूस होते हैं इस इंटरवल में, दोनों फंक्शन कॉन्टिन्यूस होते हैं और दोनों फंक्शन पीस वाइज कॉन्टिन्यूस होते हैं। लेकिन पूरे अगर हम लोग रियल लाइन की बात करें तो वहां फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस होता है, कॉन्टिन्यूस नहीं होता है, ठीक है। अब इसका डोमेन और रेंज पता लग गया, ग्राफ पता लग गया, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं चीजें, समझ में आ रही है कि नहीं भैया चीजें, नहीं आ रही है तो फिर हम क्या कर सकते हैं, आप वीडियो दोबारा देख सकते हैं, ऐसा लगता है हम लाइव क्लास ले रहे हैं, रिकॉर्डेड ही है, दोबारा आप पीछे चला के देख लीजिए, ठीक। अब फिर उसके बाद हमारा आता है फ्रैक्शनल पार्ट, देखो फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। अब जरा देखता हूँ, एक मिनट रुकिए, जरा वीडियो देखूँ बन रहा है कि नहीं। हाँ, आज वीडियो ज्यादा लंबी खींच गई यार, चलो कोई नहीं। फ्रैक्शनल पार्ट, अब फ्रैक्शनल पार्ट की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। अब फ्रैक्शनल पार्ट में क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट में एफ जो होता है वो होता है एक्स माइनस, या फ्रैक्शनल पार्ट को हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते, हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट को सीधा सीधा ऐसे लिखते हैं, मतलब जो भी वैल्यू है हमारे पास, या जो भी मतलब जो भी पॉइंट है उसका हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट लेंगे। फ्रैक्शनल पार्ट कैसा लेंगे, जैसे एग्जांपल ले, ठीक है, एफ अगर 6.5 की हम लोग बात करें सपोज, तो ये 6.5 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, यही होगा ना। अब इसको देखो हम लोग यहाँ ऐसे लिखते हैं, x माइनस मॉड ऑफ एक्स, इसे हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, मतलब आइडेंटिटी माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर, देखो तो 6 माइनस या 6.5 हो गया x की वैल्यू, और माइनस इसकी वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर की क्या आएगी 6, तो 0.5, ये हो गया हमारा फ्रैक्शनल पार्ट, समझ रहे हैं बात, ये आ गया हमारा फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक। तो अब यहाँ इसका ग्राफ कैसे बनता है, ठीक है। अब यहाँ ग्राफ इसका कैसे बनता है, इसकी डोमेन क्या होती है, डोमेन और रेंज, ठीक है। देखो आज का और अभी क्या क्या पढ़ाना है, अभी आपका बचा है ट्रांसीडेंटल और ट्रांसीडेंटल बचा है, ठीक है, समझ गया, ट्रांसीडेंटल बचा है। तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा देखो, अगर आप किसी भी नंबर का ले लो, अगर आप यहाँ 1.3 का भी ले लो तो यहाँ 0.3 ही आएगा, ठीक है, इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा 0.3। आप 7.9 का ले लो, इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा 0.9। तो आप एक चीज देख पा रहे हो, एक बहुत छोटी चीज है कि यहाँ हमेशा जो है वैल्यू 0 और 1 के बीच में आ रही है, तो इसकी रेंज हमेशा क्या आएगी 0 और 1 के बीच में आएगी, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आएगी हमेशा 0, 0 भी हो सकता है, फ्रैक्शनल पार्ट 0 भी हो सकता है, और 1 के बीच में आएगी, ठीक है ना, 1 के बीच में आएगी। अगर 1 हो गया तो ये तो इंटीजर हो गया ना, फ्रैक्शनल पार्ट कहाँ गया, तो वहां क्या लेंगे फ्रैक्शनल पार्ट 0 ही लेंगे ना, तो 0 और 1 के बीच में आएगी, और डोमेन इसका क्या हो जाएगा r। अगर हम लोग 6 की भी बात करें, 6 माइनस 6 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 6, f 6 की अगर हम लोग यहाँ बात करें तो ये क्या आ जाएगा 0 ही आएगा ना, फ्रैक्शनल पार्ट 0 आएगा, 0 तो आ रहा है, फ्रैक्शनल पार्ट 0 आ रहा है कि नहीं। अब जब अगर 0 आता है या कोई इंटरवल में कोई अगर वैल्यू इंक्लूड होती है तो वहां हम लोग क्या लगाते हैं क्लोज्ड, क्लोज मतलब वो वैल्यू वहां उस इंटरवल में है, उस वैल्यू मतलब वो वैल्यू जो है वहां वो बाउंड्री पॉइंट है, वो बाउंड्री पॉइंट इंक्लूड कर रहा है, ठीक है। और 1 1 अगर आ गया तो 1 कहाँ फ्रैक्शनल रह गया, 1 तो इंटीजर हो गया, ये कहाँ फ्रैक्शनल पार्ट रह गया, हाँ फ्रैक्शनल पार्ट तो नहीं रह गया, इसलिए 1 इंक्लूड नहीं होगा। 1 के जो नेबरहुड में इस तरफ होंगे लेफ्ट साइड, तो वो सारे जैसे 0.00111 से लेके 0.99999 जो भी जितना भी आएगा वो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट होगा, ठीक है। 1 के नेबरहुड के जितने भी इस साइड होंगे वो सारे उसके फ्रैक्शनल पार्ट होंगे, ठीक है, समझ गया। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा 1
2 3, ये 1, ठीक है, ये -1, ये -2, ये -3। तो सबका देखो, इसका भी जाएगा 0 से 1, इसका भी जाएगा, इसका भी, भाई ये 1 ही आएगा, ऐसा ही ये ग्राफ ऐसे ही बनेगा, ठीक है, लेकिन 1 इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है, 1 यहाँ इंक्लूड नहीं होगा, तो 1 इंक्लूड नहीं होगा तो यहाँ ऐसे डॉट 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 होगा, ठीक है, ये इसका ग्राफ बनेगा। देखो इस बीच में भी 0 पॉइंट से लेके 0.999 तक है, इसके बीच में 0 पॉइंट से लेके 0.999 तक है, सब में जो डिस्टेंस इक्वल ही है ना सबकी। भाई आप रियल लाइन तो पढ़े हो, रियल लाइन में ये डिस्टेंस तो इक्वल है सबकी, तो जो चीज जो पॉइंट यहाँ आएंगे वो पॉइंट यहाँ भी तो आएंगे, तो इसलिए 1 इंक्लूड नहीं होगा, बाकी सब इंक्लूड होगा, ठीक है। अब ये इसका ग्राफ बनेगा, और ये भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है, ना ही डिफरेंशिएबल होता है, ठीक है। तो आपको ये चीज समझ में आएगी नहीं। तो आज हम लोग ने पढ़ा इसका डोमेन, रेंज, और आज हमने पीस वाइज फंक्शन के बारे में पढ़ा, ठीक। अब पीस वाइज फंक्शन आप कितने होते हैं, 5 होते हैं। मॉडुलस फंक्शन, उसके बाद आता है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, लिस्ट इंटीजर फंक्शन, और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है। अब उसका डोमेन और रेंज आपको मैंने बताया, ग्राफ बताया, तो अब आप इसको रिवाइज करके आइएगा। एक बार हम लोग छोटा सा रिकैप ले लेते हैं। आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा पीसवाइज। पीसवाइज में हमने पहली चीज पढ़ी मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है, वी शेप। वी शेप यहाँ 0 होता है, शार्प पॉइंट, जहाँ फंक्शन ना कंटिन्यूअस होता है ना डिफरेंशिएबल होता है, ठीक है। अब उसके बाद होता है, अब उसके बाद हम लोग बोलते हैं कि नहीं फंक्शन, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे मॉडुलस फंक्शन में डोमेन और रेंज की। डोमेन और रेंज, डोमेन क्या होता है इसका, आर होता है, रेंज क्या होता है, आर प्लस होता है, यूनियन 0 होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं हमारा सिग्नम फंक्शन की। सिग्नम फंक्शन क्या होता है, उसकी डोमेन क्या होती है, पूरी आर होती है, लेकिन रेंज क्या होती है, 1 0 -1, ठीक। और फिर उसका ग्राफ कैसा बनता है, उसका ग्राफ ऐसे बनता है, ठीक है। 0 पे वैल्यू 0 रहेगी, 1 पे -1 पे 1, बाकी माइनस पे 1, और प्लस वाले रियल लाइन पे 1, ठीक। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की, जो कि होता है क्लोज फंक्शन, ठीक है, क्लोज फंक्शन, याद रहेगा। फिर उसके बाद हमारा आता है लिस्ट इंटीजर फंक्शन। तो दोनों का जो डोमेन और रेंज होता है वो सेम होता है, आर और इंटीजर। आर उसका रियल लाइन पूरी होती है उसकी डोमेन, और उसका जो रेंज होता है वो होता है जेड, ठीक है। अब उसके बाद आता है हमारा लिस्ट इंटीजर, जिसे हम लोग सीलिंग फंक्शन बोलते हैं, सीलिंग फंक्शन। तो सीलिंग फंक्शन, तो ये इसकी जैसे ये फ्लोर फंक्शन होता है, फ्लोर फंक्शन की वैल्यू यहाँ ऐसे आती है नीचे की तरफ ना, और सीलिंग फंक्शन की सीलिंग फंक्शन में फंक्शन जो होता है वो ऊपर की तरफ उसकी वैल्यू आती है, ठीक है। समझ गए कि नहीं बात, ये सीलिंग है, ये फ्लोर है, ठीक है, याद रहेगा ना। फिर उसके बाद आता है हमारा फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट में हम लोग ने पढ़ा कि अगर रेंज जो होती है उसकी 0 और 1 के बीच में होती है, और वहां हम लोग फ्रैक्शनल, जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है उसी को हम लोग एक तरह से रेंज मानते हैं। इसका डोमेन क्या होता है, रियल लाइन होता है। इसका ग्राफ कैसे बनता है, 0 और 1 के बीच में बनेगा, ठीक है। समझ गए कि नहीं बात, ठीक है। तो फिर हम लोग कल अब बात करेंगे ट्रांसडेंटल फंक्शन के बारे में। तो कल हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसडेंटल फंक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो ग्राफ अगर उसका आप सीख गए तो फिर वहां के बाद से आपको दिक्कत नहीं होगी। फिर उसके बाद जब हम लोग ट्रांसडेंटल फंक्शन खत्म कर लेंगे, तो फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 12 का इंडेफिनिट और डेफिनिट इंटीग्रल, या थोड़ा सा, या तो फिर ग्राफ ही कंटिन्यू रखते हैं। ग्राफ कंटिन्यू रखने का मतलब है, ग्राफ हम लोग एक काम करते हैं, बीएससी का हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर का जो ग्राफ होगा पहले वो निपटाते हैं, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंडेफिनिट और डेफिनिट। फिर उसके बाद डायरेक्ट इंटीग्रेशन पे जाएंगे, डायरेक्ट इंटीग्रेशन फिर जाए, फिर उसके बाद फिर हम लोग बीएससी फर्स्ट पे जाए, तो उसका मुझे नहीं लगता कि कुछ फायदा होगा। जब हम लोग पहले ग्राफ कर रहे हैं तो पहले ग्राफ ही करते हैं। तो अब जब हम लोग इंडेफिनिट और मतलब बीएससी के जो फर्स्ट सेम में होगा, उसमें कुछ ग्राफ होते हैं, मतलब कुछ ग्राफिकल जो होते हैं, ग्राफिकल क्वेश्चंस है। साइन आर की वैल्यू साइन थीटा ले लो, 1 + cos थीटा, तो उसका ग्राफ कैसे बनता है, तो हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे कल परसों, ठीक है। मतलब 4-5 लेक्चर अभी करेंगे। फिर उसके बाद इंडेफिनिट डेफिनिट इंटीग्रल फॉर प्रॉपर्टीज, फिर पीरियोडिक फंक्शन, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, ठीक। तो अगर आज की क्लास आपको समझ में आई होगी तो फिर भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है, हमें भी फायदा हो किसी उस चीज़ का, ठीक है ना। तो चलिए पढ़ते रहिए, तब अब मुलाकात करते हैं।